जामा मस्जिद के सर्वे की तय समय सीमा खत्म हो चुकी है और अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कार्रवाई कहां और कितनी होगी। दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के आसपास रहने वाले लोगों में बेचैनी बढ़ने लगी है। क्या गेट नंबर 3, 5 और 7 के पास बुलडोजर चलेगा? क्या दुकानों, ठेलों और पार्किंग पर कार्रवाई होगी? हालांकि ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ अवैध कब्जों के खिलाफ बताई जा रही है, लेकिन इलाके में तरह तरह की चर्चाएं तेज हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि अगला कदम क्या होगा और इसका असर किस पर पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। दरअसल दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को लेकर इन दिनों एक सर्वे काफी चर्चा में है, लेकिन इसके बारे में कई तरह की गलतफहमियां भी सामने आ रही हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई मंदिर मस्जिद विवाद या एएसआई का सर्वे नहीं है, बल्कि एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। ये सर्वे दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर एमसीडी द्वारा कराया जा रहा है। इसकी शुरुआत जनवरी 2026 में हुई थी। तब फरहत हसन समेत कुछ लोगों ने जनहित याचिका दायर की। याचिका में आरोप लगाया गया कि जामा मस्जिद के आसपास के पार्क, सार्वजनिक जगह और खासकर गेट नंबर 3, 5 और 7 के पास अवैध कब्जे हो गए हैं। वहां प्राइवेट मकान, दुकानें, फेरी वाले और अवैध पार्किंग चलने की बात कही गई, जिससे ट्रैफिक जाम बढ़ता है और इलाके की खूबसूरती पर भी असर पड़ता है। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि इन जगह का इस्तेमाल निजी कमाई के लिए किया जा रहा है, जो हेरिटेज नियमों और एमसीडी कानून का उल्लंघन है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की बेंच चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया ने 7-8 जनवरी 2026 को एमसीडी को निर्देश दिया कि वो 2 महीने के अंदर पूरे इलाके का सही तरीके से सर्वे करें। कोर्ट ने साफ कहा कि जहां भी अवैध कब्जा या निर्माण मिले, उसकी पहचान कर तुरंत कार्रवाई की जाए। एमसीडी ने भी कोर्ट को भरोसा दिया कि सर्वे जल्दी शुरू किया जाएगा और आदेश का पूरी तरीके से पालन होगा। वहीं दिल्ली के होम मिनिस्टर आशीष सूद ने भी साफ कर दिया कि अगर कहीं अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे हटाया जाएगा, जैसे पहले तुर्कमान गेट इलाके में कार्रवाई की गई थी। अब सवाल ये है कि सर्वे कहां तक पहुंचा और आगे क्या होने वाला है। कोर्ट द्वारा दिया गया 2 महीने का समय मार्च 2026 की शुरुआत में खत्म हो चुका है, लेकिन मार्च के आखिर तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है, न ही किसी बड़े बुलडोजर एक्शन की पुष्टि हुई है। जानकारी के मुताबिक एमसीडी ने जनवरी के मध्य में सर्वे शुरू किया था, लेकिन ये साफ नहीं है कि सर्वे पूरा हो चुका है या रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है। यही वजह है कि फिलहाल स्थिति रिपोर्ट का इंतजार वाली बनी हुई है और लोग लगातार अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। अगर इस सर्वे में अवैध कब्जे या गैर कानूनी निर्माण पाए जाते हैं तो कार्रवाई जामा मस्जिद की इमारत पर नहीं, बल्कि उसके आसपास के इलाकों पर होगी। इसमें एमसीडी के पार्कों में बने अवैध घर या दुकानें, गेट नंबर 3, 5 और 7 के पास की अवैध पार्किंग, सड़क किनारे फेरी वाले स्टॉल और सार्वजनिक जमीन पर बने अन्य ढांचे शामिल हो सकते हैं। तुर्कमान गेट इलाके में पहले हुई कार्रवाई को देखते हुए कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि यहाँ भी वैसी ही स्थिति बन सकती है, लेकिन अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि ये कार्रवाई केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित रहेगी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगर कुछ भी गैर कानूनी पाया जाता है तो एमसीडी कानून और हेरिटेज नियमों के तहत तुरंत कार्रवाई करेगी। जामा मस्जिद को लेकर लोगों के बीच ये बहस भी जारी है कि क्या यहाँ बड़े पैमाने पर बुलडोजर चल सकता है। ये मस्जिद 17वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी और आज भी यहाँ रोज हजारों लोग नमाज पढ़ने आते हैं, इसीलिए मामला काफी संवेदनशील माना जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी तरह के बड़े विरोध या हिंसा की खबर सामने नहीं आई है, जिससे स्थिति फिलहाल शांत नजर आती है। कुल मिलाकर ये पूरा मामला पुरानी दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में अवैध कब्जों को हटाने और एक ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखने से जुड़ा है। अगर सर्वे रिपोर्ट में अवैध निर्माण की पुष्टि होती है तो कार्रवाई केवल उन्हीं जगह पर होगी जहां नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा। इसका मकसद ट्रैफिक को सुधारना, आम लोगों को राहत देना और इलाके की सुंदरता बनाए रखना है। साफ शब्दों में कहें तो ये कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसका जामा मस्जिद की धार्मिक गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।